हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करूंगा। और मैंने इस वीडियो में आपसे कहा था ये कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, वजह सिर्फ एक होती है कि थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भाई जो इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हर तरह के टॉपिक पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ही एक टॉपिक टिश्यू है जिसमें बहुत सारे बच्चे या तो इग्नोर करते हैं और या फिर याद करते हैं तो अक्सर भूल जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो उसी लिहाज से मैंने वीडियो क्रिएट करना सोचा ताकि शायद आपकी जो गलतियां हैं वो दूर कर सकें। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने बात की थी लास्ट वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। 4 टिश्यू की बात हुई थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है कितने प्रकार का। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, अपने टेक्स्ट बुक की बात करें, तो जहां से मैंने ये टॉपिक पिक किया है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहीं पे जो पहला टॉपिक है वो टिश्यू है। तो वहां पे आप देखोगे एपिथेलियम सिर्फ 2 प्रकार का दिया है, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। जबकि आप पूरी 11th और 12th जब पढ़ते हो, एनसीईआरटी से ही पढ़ते हो, तो आपको 4 प्रकार की एपिथेलियम मिलती है। इसलिए यहीं पर आपको सुधार करना जरूरी है कि एपिथेलियम 2 नहीं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम, नंबर 2 कंपाउंड एपिथेलियम, ये 2 तो टेक्स्ट बुक में दिए हैं। नंबर 3 द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नंबर 4 द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर आपने पढ़ाई ठीक की होगी तो ये दोनों जो हमने नई एपिथेलियम आपको टेक्स्ट बुक से इतर बताई आपको, ये आपको जरूर पता होगी। तो 4 का नाम लिया हमने, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, तीसरा नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और चौथा नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा और एग्जाम्पल्स रिटेन नहीं होंगे। सिंपल, जो सिंपल वर्ड है, सिंपल का मतलब सच में सिंपल। सिंपल को अगर सरल भाषा में कहें तो सिंगल कहते हैं। तो एक ऐसी एपिथेलियम दैट इज ऑफ सिंगल लेयर, थिंक अबाउट दिस। जैसे हमारे पास एक पेपर है और इस पेपर को हम आपसे ऐसे कहें कि सर ये है दिस वन, सिर्फ एक लेयर की है, तो ये कहलाती है सिंपल एपिथेलियम। यानी दिस सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ सिंगल लेयर्ड। मैं सेल के शेप की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए जब भी आपसे कभी सिंपल एपिथेलियम शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आप ये जरूर समझ के रखिएगा कि वो एक लेयर की होगी। तो बात क्लियर हुई। दूसरा शब्द है कंपाउंड एपिथेलियम। इस सिंपल को हम तो सिर्फ सिंपल की जगह सिंगल कहने को कह रहे हैं। कंपाउंड आपके टेक्स्ट बुक का शब्द है, जबकि एक दूसरा इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटा का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, परत दर परत, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो अगर आप रॉक्स के बारे में कभी पढ़े होंगे तो वहां भी एक नाम आता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जिसका फॉर्मेशन सेडिमेंटेशन एक के बाद एक लेयर होने से होता है। तो कंपाउंड को ही हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड जस्ट लाइक दिस, हमने पेज को फोल्ड कर दिया, लोग हमने 4 लेयर्स बना दी हैं, इसलिए हम इन्हें नाम दे रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। तो जो बेसिक डिफरेंस है, सिंपल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है और जो कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है एंड दैट इज मल्टी लेयर्ड, मोर देन 1 लेयर। पहले इन्हीं दोनों को क्लियर कर लें कि सिंपल कहां पाई जाएगी और कंपाउंड कहां पाई जाएगी। जो सिंपल एपिथेलियम है सामान्यतः हमारे शरीर में, देखिए इनको याद करने में कठिनाई इसीलिए है, कोई नियम नहीं हमारे पास,
कोई रूल नहीं है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम आपसे कह दें कि भाई ये यही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो टिश्यूज या सेल्स का डेवलपमेंट शरीर में हुआ है वो इवोल्यूशनरी डिमांड के हिसाब से हुआ है कि जैसी जहां पर जरूरत थी वैसे ही वहां पे सेल्स मॉडिफाई होती गई, इवॉल्व होती चली गई। सामान्यतः सिंपल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो कैविटी। अब हॉलो कैविटीज अगर आप देखें, इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा आपने, ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, बहुत सारी डक्ट्स पढ़ी, रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा है, एक्सक्रीटरी डक्ट पढ़ी है। कोई भी आप इस तरह की डक्ट पढ़िएगा जो हॉलो ट्यूब या हॉलो कैविटी के फॉर्म में नजर आती हो, यू विल सी कि सर वहां पर जो लाइनिंग है दिस वन एंड दिस लाइनिंग, दिस लाइनिंग इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल एपिथेलियम। तो मैंने पूरी बात कर ली। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम है एंड यूजुअली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ हॉलो कैविटीज। अब वो ट्यूब्स हो, ब्लड वेसल हो, इंटेस्टाइन हो, डक्ट हो, ये आगे चल के हम पढ़ पाएंगे। दूसरा जो नाम लिया हमने कंपाउंड एपिथेलियम, जिसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कह रहे हैं, यानी एक से ज्यादा लेयर की है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। जहां भी पाई जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा लेयर की है, तो प्राइमरी फंक्शन इसका प्रोटेक्शन होगा, सुरक्षा करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्किन में एपिडर्मिस, आपको ध्यान हो, जो स्किन की एपिडर्मिस है वो आपके पास कई लेयर की होती है। हालांकि उन लेयर्स को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर 2 पार्ट में बटेगा, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो एपिथेलियम है, लेकिन वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो सबसे नीचे लेयर पाई जाती है, मान लीजिए 4 लेयर, 14 लेयर या 40 लेयर है, तो वो लगातार डिवाइड करके ऊपर खिसकती रहती हैं। इसीलिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सबसे नीचे की लेयर को स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम कहते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम क्या? तो 2 बातें एकदम क्लियर हो गई। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होगी एंड यूजुअली फाउंड इन द हॉलो कैविटीज, ट्यूब एंड डक्ट्स। और कंपाउंड यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो एक से ज्यादा लेयर की होगी एंड देयर फंक्शन इज द प्राइमरली फॉर प्रोटेक्शन। तो आप आगे चल के मैं आपको जब नाम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहां कहां पाया जाता है। ये तो 2 बातें वो हुई जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। तीसरा नाम हमने आपको बताया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? क्या ये स्ट्रेटिफाइड है? नो, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है। स्यूडो का मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड, यानी फॉल्स मल्टीलेयर्ड है, सच्ची मल्टीलेयर्ड नहीं है। अगर सच्ची मल्टीलेयर्ड होती, एक के बाद एक ऐसी लेयर परत दर परत बनी होती तो हम उसे कंपाउंड कहते। तो इसमें स्यूडो वर्ड क्यों आया? क्योंकि एक सेल बड़ी है, दूसरी उसके बगल में छोटी है, फिर उसके बगल में बड़ी सेल है, फिर छोटी है, ना अनइवन साइज है। सामान्यतः एपिथेलियम की किसी भी लेयर को आप देखेंगे तो जिस लेयर में जिस शेप की जो सेल पाई जाती है, संभवतः सारी सेल उसी शेप की होती हैं। लेकिन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में ऐसा नहीं होता। तो यूं जाने बेसिकली ये सिंपल है, लेकिन सिंपल हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो एक शेप एंड साइज की होती तो सिंपल कहते। लेकिन अगर हम लेयर का ही जिक्र करें कि एक या एक से ज्यादा, तो एक लेयर होने कारण बेसिकली ये सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन चूंकि अनइवन है शेप में, साइज में अलग अलग, एक बड़ी एक छोटी है, तो दूर से अगर आप अचानक देखते हो तो इट अपीयर्स एज ए स्ट्रेटिफाइड, बट है नहीं स्ट्रेटिफाइड, दैट इज ए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। आप सोचोगे इसका क्या फायदा? यार बनाना था तो सिंपल बना देते, स्ट्रेटिफाइड बना, बीच की स्थिति क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी कि जैसे एक बड़ी सी सेल है, एक छोटी सी सेल है, फिर इसके बगल में फिर एक बड़ी सी सेल है, तो अब 2 बड़ी सेल के बीच में अगर एक छोटी सेल आ जाएगी तो एक गैप रहेगा, स्पेस रहेगा। इससे वो चाहते क्या है कि जो सिक्रीशन हो वो वहां पे स्टे करे। अगर सब एक बराबर साइज की होंगी तो सर जो सिक्रीशन होगा वो उस जगह पे स्टे नहीं कर पाएगा, और ऐसी जरूरत हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। थिंक अबाउट द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, वहीं पर पाई जाती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
अब आगे वहां नाम कॉलुमनर भी दिया जाता है क्योंकि शेप अलग है, तो मैं सिर्फ स्यूडोस्ट्रेटिफाइड का जिक्र कर रहा हूं। फायदा, वहां पे जो छोटी वाली सेल्स हैं, जो अनइवन साइज में छोटी सेल हैं, वो लगातार म्यूकस निकालती हैं। इससे ट्रैकिया और ब्रोंकाई में लगातार म्यूकस बना रहता है और म्यूकस वहां बना रहेगा। अब जब आपने कोई एयर इनहेल की तो उस एयर के रास्ते बहुत सारे फाइन डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो फाइन डस्ट पार्टिकल इंटैंगल होंगे, चिपक जाएंगे उस म्यूकस से, जिससे वो डस्ट पार्टिकल आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग एल्वेलाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिल्ट्रेशन बेहतर हो जाएगा। तो ये रहा हमारी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। तो 3 डिफरेंस हो गए, सिंपल, कंपाउंड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। चौथा और अंतिम नाम आता है स्पेशल, दैट्स ए ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो पहला वर्ड आप सोचोगे स्पेशल अब क्यों बोल दिया, अभी तक तो नहीं बोला था इन्होंने। स्पेशल इसलिए कि जो एपिथेलियम की डेफिनेशन है उसको ये चैलेंज करता है। कैसे? जब आपने लास्ट वीडियो में एपिथेलियम पढ़ा था तो कहा था पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए, इसके ऊपर हम सेल्स अरेंज कर लेंगे, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूरी है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन जब एपिथेलियम की बात आएगी तो पहले हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे, उसके ऊपर हम सेल्स अरेंज करेंगे। सर यही लाइन चैलेंजेस है। सर बेसमेंट मेम्ब्रेन हटा दीजिए, you will get only the arrangement of cells, that is the speciality। इसीलिए वो है तो एपिथेलियम, लेकिन वो चूंकि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हुआ करती थी उसको चैलेंज कर रहा है, वो कैरी ऑन नहीं कर रहा है, इसलिए स्पेशल। लेकिन आप कहोगे सर ट्रांजिशनल वर्ड कहां से आया? ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, जो बदल रहा हो। तो आप कहोगे यार इसमें क्या बदल रहा है, बस एक ही बात तो पढ़नी थी। नहीं, बदल ये रहा है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जो पहले बनती शुरुआत होती है, अगर आप इवोल्यूशन इसका पढ़ें, आपके शरीर में जहां पर है उसको अगर आप देखें डेवलपमेंट उसका, तो पहले वो सिंपल एपिथेलियम बनती है, यानी सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है, 2, 3, 4, औसतन 2 या 4 लेयर की होती है। तो ये परिवर्तन है, यानी शुरुआत की अवस्था में वो सिंपल एपिथेलियम है, लेकिन समय के साथ वो परिवर्तित होकर के चेंज होकर के स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो अगर आप ये नया वाला टर्म नहीं जानोगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो आप इसमें कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि जब आप देखोगे जैसा दिखेगी वैसा नाम दे दोगे। कहोगे यार 4 महीने पहले पढ़ा था तो सिंपल थी, आज तो ये कंपाउंड हो गई। चूंकि ये पहले सिंपल थी, बाद में कंपाउंड हो गई, चेंज हो गई, ट्रांजिशन हो गया, इसलिए नाम दिया हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब आप कहोगे ये कहां पाया जाएगा? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात एक और जान लें कि जब आप फुल मैच्योर फॉर्म में देखोगे तो दिखेगा तो वो स्ट्रेटिफाइड यानी कंपाउंड, लेकिन कहते नहीं कंपाउंड। इसलिए नहीं कहते कि शुरुआत में सिंपल था बाद में कंपाउंड, लेकिन उतनी मोटी नहीं होती। कंपाउंड एपिथेलियम कई जगह पर 25-30 लेयर की भी पाई जाती है। स्किन एपिडर्मिस में देखें औसतन 25-30 लेयर्स हैं, लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम सामान्यतः 2 से 4 लेयर की होती है, तो कंपैरेटिवली स्ट्रेटिफाइड से थिन होती है। स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड ज्यादा लेयर की है दोनों मल्टी लेयर्ड, लेकिन ट्रांजिशनल थोड़ी कम, तो कंपैरेटिवली थिन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। इसलिए जहां भी पाई जाती है उस जगह स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो रजिस्ट नहीं करती स्ट्रेचेबिलिटी को, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर पाई जाती तो उसके फाइबर्स हैं तो वो लिमिटेशन है, स्ट्रेच नहीं होने देता। इसलिए एपिथेलियम है सामान्यतः क्यूबॉइडल होती है, तो वो खींच दी जाती है, तो काफी जितना उनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी उतना खींच सकती है, बट प्रिवेंट वाटर लॉस। इतना पतला इसे मत समझिए कि पानी इससे डिफ्यूज होके चला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर भी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करें, एग्जाम के हिसाब से बात करें तो आंसर है यूरिनरी ब्लैडर। तो मैंने 4 आपको जो एपिथेलियम में थे टिश्यूज की बात कर रहे थे, उनमें एक एक लाइन सबके बारे में बताई। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं।
सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होगी। सामान्यतः ये हॉलो कैविटीज, ट्यूब या डक्ट्स में पाई जाएगी। कंपाउंड एपिथेलियम जिसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन है, जैसे कि स्किन एपिडर्मिस। सूडो स्ट्रेटिफाइड है ये सिंपल एपिथेलियम, नजर आती है, अचानक देखें तो वो स्ट्रेटिफाइड नजर आती है क्योंकि वो अनइवन शेप साइज की होती हैं और ये सामान्यतः आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती हैं, वो भी ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, टॉकिंग अबाउट द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। चौथा नाम बोला है स्पेशल ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड दिस एपिथेलियम इज initially simple but changing to the compound epithelium but has no basement membrane, और it is found in the urinary bladder। फंक्शन है, बहुत स्ट्रेचेबिलिटी होती है और वाटर लॉस को रोकता है। तो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। एक सबसे अहम बात सुन लें, कोई भी एपिथेलियम पढ़ें, सिंपल पढ़ें, कंपाउंड पढ़ें, सूडो स्ट्रेटिफाइड पढ़ें या ट्रांजिशनल पढ़ें, सर इस एपिथेलियम में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। एपिथेलियम जहां भी पढ़ेंगे ऑलवेज नॉन वैस्कुलर। सामान्यतः एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, वहां पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उनसे डिफ्यूजन के रास्ते जो है ये आसानी से नरिशमेंट पा जाती हैं। जो कि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, डायरेक्ट तो है ही नहीं, इनडायरेक्टली है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए रीजनरेशन की प्रक्रिया थोड़ी स्लो है। कुछ जगह पे थोड़ा ज्यादा बेहतर ब्लड सप्लाई है तो रीजनरेशन बेहतर है, लेकिन नॉन वैस्कुलर होती हैं, इनके अंदर डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ये हमने आपके टाइप्स ऑफ एपिथेलियम को बताया, और यही मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जो मैंने 4 नाम बताए, अगर आपने जरा से भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो चारों शब्दों से आप वाकिफ जरूर होंगे। और जब आप यहाँ पे एनसीईआरटी में टिश्यूज में सर्च करते हैं, यू विल गेट ओनली 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टॉपिक पढ़ते वक्त ही कॉन्सेप्ट में रखनी है। अलग से कोई चीज नहीं पढ़नी है कि यार एनसीईआरटी के अलावा हमें अब क्या पढ़ना है, ये तो मैंने पढ़ लिया। जब आप जो भी टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ें, उस टॉपिक की बुनियादी बातों को समझें, उसके आगे पीछे दाएं बाएं जो 1-2 लाइनें जनरेट हो रही हैं उसके बैकग्राउंड में हैं, उसे समझ के रखें और आपको सफलता जरूर मिलेगी।